उद्धव ठाकरे ने आज एक बहुत अहम बैठक बुलाई है। आज शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तो ये बैठक दोपहर 1 बजे मुंबई में होगी और खबरों के मुताबिक शिवसेना पार्टी सीएम पद पर अहम फैसले ले सकती है। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो हम आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। आज शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 1 बजे मुंबई में होगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना पार्टी सीएम पद पर अहम फैसले ले सकती है। तो सीएम पद पर अहम फैसला संभव है। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन भी अहम रहने वाला है। उद्धव ठाकरे लगातार हर दिन बैठकें कर रहे हैं और आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और जी न्यूज लेकर आ रहा है खास आपके लिए जी सम्मेलन सुबह 10 बजे से। तो महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के सामने अब सरकार बचाने के साथ साथ अपनी पार्टी बचाने की दोहरी चुनौती है। इसी कोशिश में शिवसेना की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे मुंबई में इस मीटिंग में सीएम पद जैसे मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 16 बागी विधायकों पर शिवसेना काफी सख्त है। इन विधायकों को शिवसेना आज समन भेजेगी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे और बीजेपी पर हमला बोला है। उद्धव ने कहा है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र में जारी संकट को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी एनसीपी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं बीजेपी भी आज अपने सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक करने वाली है। दूसरी तरफ गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे बागी शिवसेना के विधायकों के साथ लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक मची हुई है और उसके बीच 16 बागी विधायकों पर शिवसेना सख्त हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर कार्रवाई करने जा रही है। 16 विधायकों को आज समन भेजा जाएगा। इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर शिवसेना की बैठक होगी। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा है कि बागी विधायक परमानेंट दूर जाएंगे। यानी ये बागियों के लिए एक सख्त अल्टीमेटम है। तो इस वक्त की ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना 16 बागी विधायकों पर सख्त तेवर दिखा रही है। शिवसेना इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर कार्रवाई कर रही है। 16 विधायकों को आज समन भेजा जाएगा। इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर शिवसेना की बैठक होगी। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत कह रहे हैं कि ये बागी विधायक परमानेंट दूर जाएंगे, यानी कि ये बागियों के लिए सख्त अल्टीमेटम है। तो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर तमाम बड़े अपडेट्स आपको जल्दी से बता देते हैं। आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे मुंबई में शिवसेना की ये बैठक होगी। सीएम पद जैसे मुद्दों पर लिए जा सकते हैं अहम फैसले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान, जो दोपहर 1 बजे होने वाली है। और 16 बागी विधायकों पर शिवसेना सख्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 16 बागी विधायकों को शिवसेना समन भेजने जा रही है। एनसीपी के नेताओं के साथ आज शरद पवार की बैठक होने वाली है। तो शिवसेना एनसीपी के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी बैठक की और उस पर भी तमाम लोगों की नजर रही। सहयोगी दलों के साथ आज बीजेपी की भी बैठक है। तो बैठकों का दौर हर पार्टी में इस वक्त जारी है और उद्धव का शिंदे और बीजेपी पर हमला भी हमने देखा किस तरीके से उद्धव ठाकरे हमलावर हो रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कि शिवसेना को खत्म करना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र में जो चल रहा है ये काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी पहले से प्री प्लान्ड वे में ये चल रहा है और जो कि हमको नहीं लगता ये ठीक है। ये एक तरह से हाईजैक करना चाहते हैं पूरे देश को कि हर जगह जो है बीजेपी का झंडा खिले और कहीं और किसी और दल का अगर सरकार है, किसी और की गवर्नमेंट है ऑपोजिशन में,
तो उसको किसी भी तरीके से गिराया जाए या बदनाम किया जाए। अगर आपके पास बहुमत है तो हिम्मत दिखाइए सिद्ध करने की। अगर आपके पास एमएलए है और वो आपके साथ खुशी से बैठे हैं तो दिखाइए सामने आकर। लेकिन आप लोग प्यार से मना रहे हैं, माने नहीं है आपके अरे विधायक। देखिए, राजनीति में प्यार वगैरह सब बात में झूठ होता है, उसमें छोड़ दीजिए। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई और गुवाहाटी से। मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुवाहाटी से पूजा मेहता हमारे साथ है। अंकुर, आज महाराष्ट्र के सियासी हलचल में बड़ा दिन रहने वाला है। आज किन चीजों पर नजर रहेगी, खासतौर से जब शिवसेना के अरविंद सावंत कह रहे हैं कि अब ये आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर देखा जाए बागी विधायकों के लिए? देखिए, फिलहाल आज अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग तरीके की मीटिंग्स होने वाली है। सबसे पहले हम शिवसेना की बात करेंगे। शिवसेना की आज दोपहर में तकरीबन 1 बजे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, जिसमें जितने भी बड़े नेता हैं और गठ प्रमुख हैं और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन सभी के साथ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे आज अपनी बात रखने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा पद को लेकर भी कई सारी बातें हो रही हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग हैं, जिनसे बगावत हुई है या जिन्होंने बगावत करी है या उनसे जुड़े हुए लोगों ने या उनके फैमिली मेंबर्स से बगावत करी है, या अंदाजा है उद्धव ठाकरे परिवार को कि ये लोग बगावत आगे जाके भविष्य में कर सकते हैं, तो हो सकता है वो पदों को भी लेकर काफी ज्यादा चेंजेस आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो होने वाला है, आज 11 बजे की तकरीबन देवेंद्र फडणवीस एक मीटिंग करने वाले हैं अपनी पार्टी के तमाम बड़े लोगों से। देखिए, आपको समझना होगा, बीजेपी अभी तक फ्रंट फुट पे कहीं पर नहीं नजर आ रही है। मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन उनकी मीटिंग्स का अपना एक महत्व है, क्योंकि अब यहां से जो नंबर गेम है, वो नंबर गेम और लीगल जो बैटल है इनके बीच में फंसता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर बीजेपी को अपना वैक्यूम तलाशना है। और इसीलिए बीजेपी चाहती है हर जो पॉसिबल सिनेरियो है इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा का, उस पर जाकर अपनी स्थिति को बिल्कुल क्लियर किया जाए। और यही बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, एक और खबर जो निकल के आ रही है, कल जिस तरीके से 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने को लेकर एप्लीकेशन दी गई थी, अब उसको लेकर जल्द ही नोटिस जारी कर सकते हैं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। ये भी खबर सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद इन सभी विधायकों को कहा जाएगा आप आइए, प्रेजेंट होइए, और आप नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये पॉसिबल सिनारियो हैं। जैसे जैसे पॉसिबल सिनारियो आगे बढ़ेगा, अगर 16 विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो फिर नंबर गेम कैसे बदलेगा और उसको जाके आगे जाकर लीगल बैटल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तमाम चीजें हैं जो एक तरफ शिवसेना अपनी तरफ से अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगी हुई है और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो अपना वैक्यूम तलाशने पर लगी हुई है। जी अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पूजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, एकनाथ शिंदे, हालांकि उद्धव ठाकरे अब हमलावर हैं, अब उद्धव ठाकरे खुलकर बोल रहे हैं कि धोखा हुआ है उनके साथ, बिट्रेल की बात कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी पोजीशन में एकदम कंफर्टेबल हैं। देखिए आदित्य, आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के लिए भले ही ये कितना मुश्किल होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए भी ये इतना आसान नहीं लग रहा। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर गुवाहाटी के होटल में स्ट्रेंथ है, फिलहाल यहाँ की टैली जो है, मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर शिवसेना के यहाँ पर 38 एमएलएस हैं, 9 निर्दलीय एमएलए हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पर 2 बजे एक अहम बैठक होने वाली है और जहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने गुट के स्पोक्सपर्सन भी अपॉइंट करेंगे, जो रेगुलरली मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं है एकनाथ शिंदे, क्योंकि कल हमने जिस तरीके से देखा, 2.5-3 घंटे तक जो है वो इस होटल से के बाहर रहे थे, लीगल एडवाइस ले रहे थे, लीगल एडवाइस के साथ जो है कई ऐसे लॉयर्स को मिल रहे थे। तो उनको कहा गया है कि 37 जो 2/3 जो विधायकों की जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, उससे 5-6 विधायक ज्यादा होने चाहिए उनके पास, ताकि उनको जब फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़े और अगर विधायक टूटते हैं फिर भी 2/3 जो समर्थन है विधायकों का वो उनके साथ रहे। लेकिन अभी जो है वो स्ट्रेंथ यहाँ पर महज 38 है। एकनाथ शिंदे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो नंबर जो है वो और भी ज्यादा हो और भी 5-6 विधायकों का समर्थन उनको मिले। वो भी कई विधायकों के साथ बात कर रहे हैं, अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट ही होगा वो एसिड टेस्ट उनके लिए, जब विधायक जो है उनके समर्थन में खड़े होंगे, जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो उनके समर्थन में जो होटल में है, लेकिन जो है सिनेरियो बदल भी सकता है जब वो लोग मुंबई पहुंचेंगे, फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.